कृष्ण जी की अगर भाषा में मैं बोलूं कि जिस मनुष्य की देह कोमल रह जाती है उसका हृदय कठोर हो जाता है, और जिस इंसान का हृदय कठोर हो जाता है वो समाज के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। धृतराष्ट्र के साथ जो सबसे बड़ी बात हुई ना, इस आदमी का हृदय इतना कठोर हो गया कि उसके कठोर हृदय की वजह से ये सारी चीजें होती चली गई और एक विशेष जगह एनर्जी लगती चली गई। कभी भी मनुष्य का जीवन कोमल नहीं रहे, टफ रहे, कठोर रहे, क्योंकि सारे गुरुकुलों में यही परंपरा थी। भारत की यही कल्चर था कि 25 वर्ष तक इसे जिस तरीके से तपाया जाएगा, ये जितना कठोर जीवन जिएगा ये उतना ही जीवन को सुविधायुक्त और आसान बना लेगा। आज के आप मतलब अपने ग्रंथों में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को 16 जो स्वप्न आए थे उसमें से एक स्वप्न था कि गाय बछड़े को चाट रही है, और चाटने की जो पराकाष्ठा है वो इस लेवल की है कि चाटते चाटते चमड़ी उधड़ गई और खून आने लग गए। इस बात का संकेत ये था कि अब जो युग आएगा उसमें माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्रेम करेंगे, इतना ओवर प्रेम करेंगे, इतना ज्यादा स्नेह देंगे, इतना ज्यादा पालने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का शरीर इतना कोमल रह जाएगा कि प्रकृति फिर उसे छीनेगी, उसे नोचेगी। उस अपेक्षा से मैंने बोला था कि मैं तो बच्चों को, जैसे मैंने टफ जीवन जिया, मेरे पिताजी ने टफ जीवन जिया, ऐसे मैं इनको भी टफ जीवन, तो उन्होंने वही टफ जीवन जिया। आज भी वो मर्सिडीज में, ग्लोस्टर में, इनमें नहीं जाते। आज मतलब वो जब बात कही थी तब तो रियल में लटक के जाते थे, तब तो टैक्सी में लटक के जाते थे, लेकिन अब बेचारे ग्रो कर गए, सवाल भी तो बदल गया, 5-7 साल हो गए, तो अब उनके लिए ड्राइवर है। लेकिन गाड़ी सबसे छोटी जाएगी जो घर में टियागो होगी या मारुति 800 होगी, सबसे छोटी वाली में जाएंगे। आज भी उनके लिए बड़ी वाली गाड़ियां नहीं है, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। वो मेरे साथ फन करने जाए, मस्ती करने जाए तब है, आज भी नहीं। लेकिन उन्हें अब ये मूल्य पता चल गया, आज वो कोई से में भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो एहसास हो गया, उन्होंने प्राइस पे किए। वो पसीने में बसों में जाना, वो लटक के जाना, वो तकलीफ सहना, वो उन्होंने अच्छे से देखा। उन्हें आज भी महसूस होता है जीवन में उतार और चढ़ाव क्या है, जीवन में पैसे की वैल्यू क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। ये सब वो क्यों समझ पाए आज, क्योंकि उस दिन उनके पिता ने मर्सिडीज में नहीं भेजा, इसका सीधा समझ। लेकिन लोग उसको अलग अलग वे में ले जाते हैं, जैसे हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हर एक छड़ के 2 हिस्से हैं, 2 सिरे हैं। तो अरे नहीं रे, बच्चों को भी इसको मारता है क्या? अरे बात मारने की अपेक्षा से नहीं कही जा रही, बात कही जा रही है दंड की अपेक्षा से। अब मारने में दंड में बहुत फर्क है, मारने में और शिक्षा देने में बहुत फर्क है। जब से दंड बंद हुआ है स्कूलों में, तब से जो खेप पैदा हो रही है वो ऐसी कोमल खेप पैदा हो रही है जो कुछ ही नहीं कर पाती। अब मैं कितना टफ था, 7th क्लास के बाद गाँव छोड़ा, 11 साल का लड़का 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर 3 बसें बदल कर, अरे रे ये टफनेस आज कहाँ है? आज तो उसको यूं लग रहा है सोसाइटी में भी निकलता है ना, इसका गेट बंद है। हाँ, वो भी कहता है कहाँ बता के जा, कहाँ सोसाइटी में कैसे चला गया तू? मतलब टफ बबल में पल रहे हैं, बबल में। मैं तो टफ जीवन आज भी जीता हूँ राहुल जी, और बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, टफ जीवन जियो। नहीं तो क्या है कि एक बार कोमलता की आदत लग गई तो फिर जीवन का अंत बुरा होता है, फिर समाधि नहीं हो पाती, फिर तो जीवन विलासिता में जाता है।